पूर्व से नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में आज भारत ने ईरान को हराया। टूर्नामेंट में भारत की चौथी जीत। भारतीय टीम अंक तालिका में शीर्ष पर बरकरार। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में जारी एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट का आज दूसरा दिन। स्टीवन स्मिथ के शतक और ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर की अर्धशतकीय पारियों के दम पर ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी। और सोमवार से शुरू होने वाले साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन की वरीयता सूची जारी। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज को पुरुष एकल वर्ग में शीर्ष वरीयता मिली। वहीं महिला एकल वर्ग में विश्व नंबर 1 ईगा श्वांतेक बनी टॉप सीड। खबरें विस्तार से शुरुआत करते हैं कबड्डी के साथ। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में आज भारत ने ईरान को हरा दिया। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम अब तक अजेय रही है। भारत ने ईरान को 33-28 से हराते हुए रोमांचक जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने आखिरी मिनट में यह रोमांचक मैच जीता। मौजूदा चैंपियन भारत ने इससे पहले खेले गए 3 मुकाबलों में जापान, दक्षिण कोरिया और चीनी ताइपे के खिलाफ जीत हासिल की थी और अंक तालिका में शीर्ष पर जगह बनाई। स्पेशल ओलंपिक में पदक जीतकर स्वदेश लौटे खिलाड़ियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। ये विजेता स्पेशल ओलंपियन जब मुंबई पहुंचे तो उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों से बात की हमारे संवाददाता शिशिर शेलार ने। इस बार भारत ने स्पेशल ओलंपिक्स में 202 पदक मिले। हालांकि अब तक अगर रिकॉर्ड देखा जाए काफी बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। और इस सभी स्पेशल ओलंपिक्स में बात करें तो जो एथलीट्स है वो स्पेशल एथलीट्स है उनसे हालांकि मुलाकात करेंगे। आज मुंबई में उनका आगमन हो चुका है। सबसे पहले इनके कोच है। इस बार जिस प्रकार से परफॉर्मेंस रहा है इंडियन एथलीट्स का, स्पेशली स्पेशल एथलीट्स का, किस प्रकार से देखते हैं? इंडियन पूरा भारतीय कैंप का बहुत अच्छा बढ़िया प्रदर्शन होगा। 202 मेडल मिले हैं, उसमें 75 गोल्ड मेडल है, 74 सिल्वर मेडल है और 67 ब्रॉन्ज है। एकदम बढ़िया प्रदर्शन होगा। बात करें प्लेयर्स के प्रिपरेशंस की, किस प्रकार से परफॉर्मेंस रहा है उनका, किस प्रकार से प्रिपरेशन एसओबी ने भी जो है कराया था? एसओबी ने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया। तीन कैंप हम लोग का प्रिपरेशन कैंप हो गया। उसमें बच्चों की तैयारी करके और बच्चों को वहाँ का माहौल देके बच्चे इतने खुश हो गए, इतना अच्छा प्रिफरेंस दिया, इतना अच्छा रिकॉर्ड गया और सबको गोल्ड मेडल है। 5 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल में अपना महाराष्ट्र टीम को। बात करें चैलेंजेस की तो ऐसे कोई चैलेंजेस की स्थिति वहाँ पर बच्चों के लिए थी? क्योंकि हम बात करें जिस प्रकार से इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, खिलाड़ियों के लिए काफ़ी मेहनत इस वक्त जो है सभी लोग कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है। तो ऐसे में उस पर किस प्रकार से ध्यान दिया गया था? उसके ऊपर बढ़िया ध्यान दिया था। उधर बोले तो बहुत अच्छी तरह से रहने सहन बहुत अच्छा था उधर। और कैसा दूसरी इंडिया छोड़ के बाहर के कंट्री के जो बच्चे लोग थे एक दूसरे घुल मिल के हो गए। इंटरेक्शन उनका बहुत अच्छा हो रहा था। भले भाषा ना हो लेकिन एक दूसरे का कम्युनिकेशन संवाद बहुत बढ़िया रहा। कुछ एथलीट्स इस वक्त हमारे साथ है। आपका नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? मैं प्रतीक मोपकर, मैं नागपुर से हूँ। और आपने कौन से गेम में आपको जो है मेडल मिला? टेबल टेनिस। किस प्रकार से आपने तैयारियां की थी टेबल टेनिस की गेम्स में जाने से पहले? मैंने बहुत प्रैक्टिस की है सुबह शाम और दिन सुबह शाम प्रैक्टिस करके मेहनत करके आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। आपका नाम बताइए। आपका नाम? मेरा नाम सेजल है। क्या करती हैं? मतलब कौन सा गेम आपको? फुटबॉल है। कौन सा मेडल आपको? ब्रॉन्ज। अच्छा, किस प्रकार से आपने तैयारी की थी इस गेम में जाने से पहले? प्रैक्टिस जैसे मतलब डिबलिंग, पासिंग, ये सब। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं और मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। आपने कौन से गेम में आपको मेडल मिला हुआ है? हाई बॉल। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? ये तो हो गया, नेक्स्ट टारगेट क्या है? इंडिया हमारा इंडिया जीतने वाला था। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम था हाई बॉल। कोच भी है यहाँ पर मौजूद है। मैम, आपने हालांकि इन लोगों को देखा भी था जिस प्रकार से ग्रूम हो रहे थे, जिस प्रकार से प्रैक्टिस चल रहे थे।
क्या हालांकि इन प्लेयर्स में आपको खास बात दिखी, खास तौर पर ये भी कि इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में उनको किस प्रकार से मिल रहा है? और जैसे कि मेरा ये आशीष ये बास्केटबॉल के लिए गया था और वो उसको गोल्ड मेडल मिला। जो मैंने उसका परफॉर्मेंस देखा, पहला जो मैच देखा और उसका पहला वो थोड़ा नर्वस हो गया था कि उसका शूट नहीं हुआ, और नेक्स्ट उसका शूट जैसे उसका परफॉर्मेंस देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और मुझे ये लग रहा था कि ये गोल्ड मेडल ज़रूर लाएगा। कैसा लगा आपको खेलते वक्त वहाँ पे? आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, आप कैसा लगा? हम गोलकीपर है ना, मतलब पहला शूट पे मतलब बहुत डर लग रहा था, अभी बीच में शूट डालते हुए मुझे बहुत एनर्जी आया क्योंकि शूट डालते हुए। कोई दूसरी टीम थी स्ट्रांग वाली जिसके खिलाफ आपको थोड़ा डर लगा? कौन सी टीम थी? जर्मनी 2। कैसे खेले उनके खिलाफ? कोई स्ट्रेटेजी बनाई थी? हाँ बनाई थी। नेक्स्ट क्या लक्ष्य क्या होगा खेलने के लिए? ये तो आप जीत गई, अभी आगे क्या करेंगी? आगे दूसरा भी आगे भी जा सकती है, हैंडबॉल की टीम खेल भी सकती, आगे भी जा सकती। आसान नहीं है किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाके इस प्रकार से जो है मेडल पाना, लेकिन जिस प्रकार से आप माहौल यहाँ पर देख पा रहे हैं, खासतौर पर जो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं, उन पे ये खुशी साफ जाहिर होती है कि ये मेहनत रंग लाई है उनकी, उनके खिलाड़ियों की, उनके कोचेस की, और साथ साथ जो पेरेंट्स हैं, जो इन बच्चों को जो उन्होंने आगे बढ़ाया, उनकी मेहनत इस यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि ये शुरुआत ही है, जिस प्रकार से स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम करें तो सरकार उस पर आगे बढ़ रही है और इसका नतीजा ये है कि अब मेडल टैली बढ़ रही है। हालांकि इसमें अगर देखा जाए मेहनत जो खिलाड़ी है भरपूर कर रहे हैं और एक इकोसिस्टम के जरिए उनको ज़्यादा जो है आसानी हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पदक वो इंटरनेशनल गेम्स में भी पा सके। शीर्षिलार, डीडी न्यूज़, मुंबई। स्पेशल ओलंपिक में साइकिलिंग में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली शिवानी अपने प्रदर्शन से बेहद खुश है। उनके कोच का भी कहना है कि शिवानी एक मेहनती एथलीट है। शिवानी और उनके कोच से बात की हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने। बर्लिन में हुए स्पेशल ओलंपिक्स में इंडियन कंटिंजेंट ने 202 मेडल्स जीते हैं और मेरे साथ है शिवानी, जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। शिवानी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, दिखाइए अपने मेडल्स। और ये बहुत खुश शिवानी, सबसे पहले आपको 3 मेडल जीतने पे बधाई, वो भी गोल्ड मेडल। थैंक यू। अच्छा, ये बताओ शिवानी, कितनी तैयारी करी थी इस ओलंपिक के लिए? बहुत तैयारी की थी। बहुत तैयारी की थी। और वहां पर जब आपने साइकिल चलाया तो मजा आया? मजा आया। और किस किस देश को पछाड़ा आपने? सेकंड कौन आया था? कोस्टा रिका आई थी सेकंड तो। अच्छा। और ये बताओ शिवानी कि मम्मी पापा ने क्या बोला जब मेडल जीत कर आए तो? अब भी मिली नहीं हूँ। अच्छा। और यहाँ पर इतने सारे लोग, आज आपका इतना स्वागत हुआ है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और ये कौन कौन से मेडल जीते आपने, बताओ? 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर गोल्ड मेडल जीते आपने। कितनी खुशी की बात है। 500 मीटर्स, 1 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर। और मेरे साथ इनके कोच भी है जो दिल्ली की टीम को तैयार करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विक्रम सिंह रावत है। विक्रम, ये बताइए कि शिवानी के इस अचीवमेंट पर आपको कैसा लग रहा है और कितना खुश है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। शिवानी एकमात्र ऐसी प्लेयर है जिसने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, एकमात्र इंडिया की ऐसी प्लेयर है और इसने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। और ये जब प्रैक्टिस करती थी तो ये लाजपत नगर से और नोएडा तक साइकिल चला के रोज़ जाती थी प्रैक्टिस के लिए, तो जज्बा इसमें बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया। हम बहुत शिवानी के साथ उसकी मासी भी है। आप कितना अच्छा लग रहा है आपको, आपकी बेटी ने इतना कमाल किया है? हाँ जी, बहुत ही अच्छा लगा हमें इतने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमारी मेहनत कर लाई और ये इस मुकाम पर पहुंची। कितने घंटे प्रैक्टिस कराई आपने शिवानी को? शिवानी को हमने लगभग 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को प्रैक्टिस कराई है। अच्छा शिवानी, अब घर जाके सबसे पहले क्या करोगे आप? सोऊंगी। ये बिल्कुल एक ऑनेस्ट रिप्लाई है। शिवानी का ये कहना है कि मैंने बहुत मेहनत करी है, जीत भी हासिल कर ली, इसलिए अब वक्त है थोड़ा आराम करने का। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। बर्लिन में आयोजित हुए स्पेशल ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के पीछे उनके परिवार की अहम भूमिका रही है। अभिभावकों ने अपने बच्चों को न केवल स्पेशल ओलंपिक तक पहुंचाने में मदद की, बल्कि हर कदम पर उनके साथ खड़े नजर आए। पेश है रिपोर्ट। स्पेशल ओलंपिक में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किया तो इसके लिए जहां उनकी प्रतिभा, हिम्मत और हौसले को सलाम है, तो दूसरी ओर
उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ाने और हर राह पर उनके हौसले को बुलंदी पर पहुंचाने में उनके परिवारजनों के योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता। तमाम चुनौतियों को दरकिनार कर परिवार ने अपने बच्चों को न केवल अच्छी परवरिश दी, बल्कि समाज की मुख्य धारा से जुड़कर ये एथलीट खेल की दुनिया में अपने नाम को नया मुकाम दे सकें, इसके लिए भी अहम रोल निभाया। तो जब हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराने हैं, ये इतना एंजॉय करता था तो कि धीरे धीरे इसको रोलर स्केटिंग में नेशनल्स जीता, पहले इसने स्टेट्स जीता, फिर नेशनल्स करते करते इसका स्पेशल ओलंपिक में सिलेक्शन हो गया वर्ल्ड गेम्स में। वैसे परिवार के लोगों को इस दिशा में स्पेशल ओलंपिक भारत का भरपूर सहयोग मिला। स्पेशल ओलंपिक भारत ने परिवार को न केवल मानसिक रूप से मजबूती दी, बल्कि उनके लिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण भी किया जहां वह अपने बच्चों के लिए बुनियादी जरूरतों को न केवल पूरा कर सके, बल्कि जिस खेल में भी वह आगे बढ़ें, उसके लिए उन्हें हर संसाधन प्राप्त हो। स्पेशल ओलंपिक बच्चे के टैलेंट देखना है। बच्चा स्केटिंग में अच्छा है, स्विमिंग में अच्छा है, वो उनके लिए बिहेवियर मैटर नहीं करता, वो उनको बल्कि बच्चे को ट्रेन करते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। अब मेरा बच्चा मैं लेके हर जगह इसको जा सकती हूँ, ये वेटिंग भी आ गया, इसको कम्युनिकेशन भी आ गया, इसको क्राउड से बहुत ज़्यादा डर था। अभी इसने ओपनिंग सेरेमनी अटेंड करी है, पुराने जो इसको जानते थे बोलते ये डरेगा, इसके लिए हमने रूम एक रखा हुआ है, आप उसमें ले जाना, पर इस बच्चे ने बहुत इंजॉय करा, बहुत मेहनत की है। थैंक्स टू स्पेशल ओलंपिक भारत फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी एंड साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी हु हैव गिवन देम द बेस्ट फैसिलिटीज एंड थैंक यू वेरी मच। Frankly speaking, I am on air right now. The way children have performed, apart from my children, the entire India team which has performed is amazing, and the kind of support which has been given, the entire system, the ecosystem has been amazing to these kind of special children. I think we should motivate more and more for these kind of children to participate and win more, because that's one of the pillars for them to win in these games. निश्चित रूप से देश ने स्पेशल ओलंपिक में 200 से ज्यादा पदक हासिल किए हैं, तो इसके पीछे मेहनत एथलीट और सरकार दोनों की है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि शुरुआत में हिम्मत को बांधने, खुद को मानसिक तौर पर तैयार करने और फिर बच्चे के अंदर हौसले की नींव को सींचने में इन अभिभावकों ने दुनिया के सामने मिसाल रखी है कि चैंपियन बनना असंभव नहीं, जरूरत सिर्फ लक्ष्य का साफ होना हो। राहें खुद ब खुद बनती चली जाती हैं। बर्लिन में विशेष ओलंपिक में भारतीय एथलीटों का यह विजय अभियान स्पेशल एथलीट्स की अदम्य साहस और उनके माता पिता के अटूट समर्थन का प्रमाण है। उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों ने न केवल उनके परिवारों को गौरवान्वित किया है, बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर समावेशी खेलों में सबसे आगे खड़ा कर दिया है। इन एथलीटों और उनके माता पिता की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी, एक अधिक समावेशी दुनिया की ओर रास्ता तैयार करेगी, जहां सभी व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकें। कैमरा पर्सन केटी राव के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, बर्लिन। बात करते हैं क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट लॉर्ड्स में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट के नुकसान पर 397 रन बना लिए हैं। आज मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट पर 339 रन से आगे खेलना शुरू किया। कल के नाबाद बल्लेबाज एलेक्स कैरी 22 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू हुए। जल्दी ही मिशेल स्टार्क 6 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं स्टीवन स्मिथ ने अपना शतक पूरा करने में कामयाबी पाई, वे 110 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले कल इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड ने 77 रन बनाए थे, वहीं डेविड वार्नर ने 66 रन की पारी खेली थी। मार्नस लाबुशेन अर्धशतक लगाने से चूक गए थे और 47 रन पर आउट हुए। पिछले टेस्ट में शतक लगाने वाले उस्मान ख्वाजा 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे थे। सीरीज का पहला टेस्ट जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया फिलहाल सीरीज में 1-0 से आगे है। और सोमवार से शुरू होने वाले साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज को पुरुष एकल वर्ग में शीर्ष वरीयता दी गई है। वहीं 23 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच को दूसरी वरीयता मिली है। महिला एकल वर्ग में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की इगा श्वांतेक को पहली और बेलारूस की सबालेंका को दूसरी वरीयता प्रदान की गई है। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन का समय बचा है। ऐसे में इसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। बुधवार को प्रतियोगिता में खेलने वाले खिलाड़ियों की वरीयता जारी की गई।
शानदार फॉर्म में चल रहे विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्कराज को पुरुष वर्ग में और पोलैंड की इगा श्वांतेक को महिला वर्ग में शीर्ष वरीयता दी गई है। विंबलडन के आयोजक ऑल इंग्लैंड क्लब ने इस बार पेशेवर टेनिस संघ और महिला टेनिस संघ की रैंकिंग को वरीयता दी है। 20 साल के अल्कराज तीसरी बार विंबलडन में खेलने जा रहे हैं। 2021 में वो पहली बार विंबलडन में उतरे थे, तब वो दूसरे दौर तक पहुंचने में सफल हुए थे। वहीं पिछले साल वो चौथे दौर तक पहुंचे थे। ऐसे में पिछले सप्ताह क्वींस कप का खिताब जीतने वाले अल्कराज की कोशिश इस बार फाइनल तक पहुंचने की होगी। 23 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन और हाल ही में फ्रेंच ओपन जीतने वाले नोवाक जोकोविच को दूसरी वरीयता मिली है। 11 जून को पेरिस में फ्रेंच ओपन के रूप में रिकॉर्ड 23वां ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जोकोविच उसके बाद से कोई टूर्नामेंट नहीं खेले हैं, जबकि अल्कराज हाल ही में क्वींस क्लब टूर्नामेंट जीतकर विश्व नंबर 1 बन बैठे। उन्होंने सोमवार को नंबर 1 की गद्दी से जोकोविच को उतार दिया। जोकोविच पिछले 4 बार से विंबलडन जीतते आ रहे हैं। वे ये खिताब 7 बार जीत चुके हैं। इस बार जोकोविच फेडरर के सबसे अधिक 8 विंबलडन खिताब जीतने की बराबरी के उद्देश्य से कोर्ट पर उतरने जा रहे हैं। विंबलडन में पिछली बार रूसी और बेलारूसी खिलाड़ियों को प्रतिबंधित करने के चलते एटीपी और WTA ने रैंकिंग अंक नहीं दिए थे। आयोजकों ने इस बार रूसी और बेलारूसी खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति प्रदान की है, जिसके चलते पुरुष वर्ग में रूस के डेनिल मेदवेदेव को तीसरी वरीयता दी गई है। फ्रेंच ओपन में उप विजेता रहने वाले नॉर्वे के कैस्पर रूड को चौथी वरीयता मिली है। ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास को 5वीं, डेनमार्क के होल्गर रूने को 6ठी, रूस के आंद्रे रूबलेव को 7वीं और इटली के जैनिक सिनर को 8वीं वरीयता दी गई है। दूसरी तरफ बात अगर महिलाओं की करें तो शानदार फॉर्म में चल रही 4 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन इगा श्वांतेक को शीर्ष वरीयता हासिल हुई है। श्वांतेक ने इसी साल तीसरी बार फ्रेंच ओपन में खिताब जीता है। वे एक बार यूएस ओपन का खिताब भी जीत चुकी हैं। ऐसे में उनकी कोशिश ग्रास कोर्ट पर पहला ग्रैंड स्लैम जीतने की होगी। विंबलडन में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2021 में देखने को मिला था, तब वो चौथे दौर तक पहुँचने में सफल रही थी। हालांकि श्वांतेक जूनियर स्तर पर विंबलडन का खिताब जीत चुकी हैं। महिला वर्ग में बेलारूस की आरेना साबालेंका को तीसरी वरीयता प्रदान की गई है। वहीं गत विजेता कजाकिस्तान की एलिना राइवाकिना को वरीयता में तीसरा स्थान दिया गया है। विंबलडन की शुरुआत सोमवार से होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। केरल की प्राचीन युद्ध कौशल विधा अब दिल्ली नोएडा के लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रही है। कलरीपयट्टू को सीखने के लिए 5 साल से लेकर 50 साल तक के लोग नोएडा स्थित कलरीपयट्टू केंद्र आ रहे हैं। हजारों साल पुरानी ये प्राचीन युद्ध कला न केवल लोगों को फिट रख रही है, बल्कि अपनी संस्कृति से भी जोड़ रही है। पेश है हमारी संवाददाता रजनी सेन की एक खास रिपोर्ट। आज जबकि सारी दुनिया योग के महत्व को समझते हुए योग आधारित जीवन शैली को अपना रही है, तब कलारीपयट्टू का उल्लेख करना भी जरूरी है, जो भारत की प्राचीनतम मार्शल आर्ट विधा है। ये नोएडा का कलारीपयट्टू मार्शल आर्ट केंद्र है और यहाँ 5 साल से लेकर 50 साल के ऊपर के लोग इस विधा को सीखने के लिए आते हैं। तलवारबाजी हो, लठ चलाना, कलारीपयट्टू की सूजी मुद्रा, जिसमें जमीन को छूते हुए नीचे बैठना पड़ता है। बिना योग को जाने इस कौशल को सीखना मुश्किल है। तो मेरे हाथ में अभी ये तलवार और ढाल है जो कलारीपयट्टू में इस्तेमाल किया जाता है, और यकीन मानिए ये बहुत भारी है। अगर मैंने कलारीपयट्टू को अगर इसकी प्रैक्टिस की होती तो शायद इसका उठाना मेरे लिए कुछ आसान होता, लेकिन कलारीपयट्टू में ऐसे बहुत सारे मार्शल आर्ट फॉर्म्स और बहुत सारे आसन और बहुत सारी विधाएं हैं जो न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ाती हैं, बल्कि आपके शरीर को फिट रखने में भी मदद करती हैं। ख़ास बात यह है कि इस मार्शल आर्ट फॉर्म को लड़कियां सीख कर न केवल अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रही हैं, बल्कि जब वो बाहर निकलती हैं तो उन्हें एक अलग तरीके की सुरक्षा का एहसास होता है। वे किसी पर भी सुरक्षा के मामले में निर्भर नहीं रहती हैं। बरसों से कलारीपयट्टू मार्शल आर्ट सिखा रहे कलारीपयट्टू गुरु शिंटो मैथ्यू मानते हैं कि कलारीपयट्टू और योग भाई बहन जैसे हैं, और योग को अपनाने से छात्र अपना शरीर और मन दोनों साध सकते हैं। कुछ लोगों का सोचना यह है कि
कलरीपाइड को हम बहुत छोटे से करना चाहिए या कलरीपाइड एक एज के बाद नहीं कर सकते, बट योग को किसी भी व्यक्ति आयु के लोग कर लेते हैं। लेकिन यह है कि कलरीपाइड को समझना ज़रूरी है कि हम सिर्फ यही देखते हैं कि कलरी में बच्चे तलवार उठा के उछल के मारते हैं, डंडों से मारते हैं, लेकिन कलरी के 4 बाग हैं। तो पहला बाग का नाम है मेईतारी। तो मेईतारी का मतलब ही है बॉडी कंडीशनिंग। और योग भी क्या होता है, योग में भी हम अपने शरीर को ही स्वस्थ रखते हैं। कि इसमें आप जैसे कभी स्ट्रेच नहीं हुए, कभी फिजिकली फिट नहीं है, तो यहाँ पे आके एकदम स्ट्रेच हो जाएगी बॉडी और एकदम अच्छा लगता है। कलरी की यही सबसे खास बात है, जिस तरीके से योग है कि वो आपके शरीर को फ्लेक्सिबल बनाता है, आपको अपने शरीर में प्राण का मूवमेंट का आपको जागरूक करता है, अपने बारे में सारी बीमारियों को हटाता है। कलरी का सेम यही है, क्योंकि इन लोग के रूट एक ही है, भारत देश। तो इन लोग के रूट एक ही है, तो इनका मकसद भी एक ही है, अपने ही शरीर को इतना बनाओ मजबूत कि आपको कभी किसी दवाई की ज़रूरत ही ना पड़े, आप अपने शरीर को स्वयं ठीक कर पाएँ। और अगर एक लड़की ये करती है तो आज के ज़माने में वो हर किसी के साथ कदम से कदम मिला के चल पाती है। केवल बच्चे ही नहीं, उम्र दराज छात्र भी इस मार्शल आर्ट फॉर्म में योग की अहमियत को समझते हैं। ऑटो मोड पे हम लोग जो भी मेहनत करते हैं, वो ऑटो मोड पे जितना हम मेहनत करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमें रिजल्ट मिलता है। साफ है, केरल की ये प्राचीन मार्शल आर्ट विधा आज 5 साल के बच्चे से लेकर 50 साल के व्यक्ति को भी फिट रखने का माध्यम बनी हुई है और उन्हें अपनी संस्कृति से भी जोड़ रही है। खबर हटके के लिए नोएडा से रजनी सेन की रिपोर्ट। खेल जगत की कुछ अन्य अहम खबरों के लिए नजर डालते हैं इस स्पोर्ट्स रैप पर। कजाकिस्तान में चल रहे एलोडा कप के दूसरे दिन भारतीय मुक्केबाज सुमित ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। सुमित ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान के बेकजा तंगदार को हराकर प्रतियोगिता में कांस्य पदक पक्का कर लिया। उन्होंने इस मुकाबले में अपने प्रतिद्वंदी पर शुरू से ही दबाव बनाए रखा और 5-0 के बड़े अंतर से जीत दर्ज करने में सफलता हासिल की। युवा महिला मुक्केबाज कीर्ति ने भोपाल में चल रहे 6वें युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। टूर्नामेंट के दूसरे दिन 81 किलोग्राम भार वर्ग के रोमांचक मुकाबले में कीर्ति ने मनीषा गिरी को 5-0 के अंतर से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं 2 बार की एशियाई जूनियर चैंपियन निकिता ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में उत्तर प्रदेश की अनामिका यादव को पराजित कर युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। तमिलनाडु ने दूसरा सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। अमृतसर के गुरु नानक देव स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु ने हरियाणा को 2-1 के अंतर से हराकर खिताब पर अपना कब्जा जमाया। तमिलनाडु के लिए प्रियदर्शनी एस और इंदुमती ने 1-1 गोल दागे। वेस्टइंडीज के हरफनमौला बल्लेबाज निकोलस पूरन को विश्व कप क्वालीफायर में शानदार प्रदर्शन के बाद वनडे रैंकिंग में फायदा मिला है। आईसीसी विश्व कप के क्वालीफायर मुकाबले में 2 शतक लगाने वाले निकोलस पूरन 13 पायदान की छलांग लगाने के बाद रैंकिंग में शीर्ष 20 में पहुंच गए। ताजा वनडे रैंकिंग में वे 19वें स्थान पर आ गए हैं। वहीं जिम्बाब्वे के स्टार क्रिकेटर सिकंदर रजा को विश्व कप क्वालीफायर में 3 धमाकेदार पारियों का वनडे रैंकिंग में फायदा मिला है। नवीनतम रैंकिंग में सिकंदर रजा 7 अंकों की छलांग लगाने के बाद अब 27वें स्थान पर पहुंच गए हैं। क्रोएशियाई मिडफील्डर मेटेओ कोवाचिक ने प्रीमियर लीग चैंपियन मैनचेस्टर सिटी के साथ 4 साल का अनुबंध किया है। 19 वर्षीय खिलाड़ी जर्सी नंबर 8 में नजर आएंगे। इससे पहले कोवाचिक चेल्सी में थे। वे चेल्सी के साथ 5 सीजन में 221 बार मैदान पर नजर आए। उन्होंने इस दौरान टीम को चैंपियन लीग, यूरोपा लीग, फीफा क्लब विश्व कप और सुपर कप जिताने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने साल 2019-20 में क्लब के बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब भी अपने नाम किया। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।